Now, in today's lecture, we are going to continue the problem which we were doing in the previous lecture. Previous lecture में हमने type 3 का problem लिया था, where we were finding half range cosine series. तो उसमें हमने half range cosine series find out कर लिया था. उसके बाद उसमें हमने दो डिडक्शन भी कर दिए थे. Those two deduction were by using substitution method. It was this deduction number 1 and this deduction number 2. Okay. अभी एक डिडक्शन बचा है, that is deduction number 3. This you all had identified very correctly in the previous lecture कि इस डिडक्शन को पार्सेवल्स आइडेंटिटी मेथड यूज करके सॉल्व करना है. तो दिस थर्ड डिडक्शन वी विल डू टुडे. ओके, ऑलराइट. सो वी आर गोइंग टू डिड्यूस. अच्छा, इससे पहले आई हैड ऑलरेडी आस्क्ड यू ऑल टू जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन एंड कम, बिकॉज ये हमारा प्रॉब्लम का हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं. ओके, सो आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉल द एंटायर प्रॉब्लम अगेन, बिकॉज उसमें यू ऑल नो द प्रॉब्लम इज सो लेंदी. वो फिर से इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू द जिस्ट कि इस प्रॉब्लम में हमने अब तक क्या किया था. बाकी इस प्रॉब्लम का जो प्रीवियस पार्ट है, okay, where we had found out the half range cosine series and the two deductions, deduction 1 and 2. Okay, does anyone have any doubt or difficulty in that? No, so we are okay with that. Okay, so then we will continue. Okay dears, so today we are going to reduce 1 upon 1 raised to 4 plus 1 upon 2 raised to 4 plus 1 upon 3 raised to 4 and so on equal to pi raised to 4 by 90. ये सीरीज का हमें डिडक्शन करना है. हियर द पावर इज 4. ओके, और हमने जो फूरियर सीरीज एक्सपांशन देखा है उसमें n का पावर डिनोमिनेटर में 2 है. सो दिस पावर्स आर डिफरेंट. वी नो सब्सटीट्यूशन मेथड विल नॉट वर्क. कोई भी सब्सटीट्यूशन स्क्वायर को रेज टू 4 नहीं बना सकता. ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज पार्सेवल्स आइडेंटिटी. ओके, सो लेट्स सी दिस पार्सेवल्स आइडेंटिटी नाउ. तो सबसे पहले तो हम हमारा जनरल फॉर्मूला लिखेंगे पार्सेवल्स आइडेंटिटी का. तो इसमें पार्सेवल्स आइडेंटिटी का जनरल फॉर्मूला होता है 1/12 इंटीग्रल ओवर द फुल इंटरवल. ये c टू c प्लस 12 मैंने इसलिए लिखा है, दिस मीन्स फुल इंटरवल. f ऑफ एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू a नॉट स्क्वायर प्लस हाफ इंटू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर. ये जनरल फॉर्मूला है. ओके, अब इसमें हमें ये L सब्सटीट्यूट करना है, लिमिट सब्सटीट्यूट करना है, एंड वी हैव टू गेट इट इन द फॉर्मूला विच कैन बी यूज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये कोसाइन सीरीज, मतलब दिस इन दिस गिवन क्वेश्चन दिस फंक्शन इज इवन. जब फंक्शन इवन होता है तो जहां भी फॉर्मूला में इंटीग्रल होता है वी कैन यूज दैट ऑफर where the coefficient becomes double and the limit becomes half. Okay, so we will utilize that offer here. The other offer is bn becomes 0. तो ये दो ऑफर यूज करके हम ये जो फॉर्मूला है इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो कोएफिशिएंट हियर इज 1/12, तो उसको डबल किया तो हमें मिला 2/12. ओके, कोएफिशिएंट इज बिकम डबल. लिमिट बिकम्स हाफ. ये जो इंटरवल है ये ऑलरेडी हाफ लिमिट है, हाफ इंटरवल है. देखो यहाँ बताया है हाफ रेंज. ओके, तो ये हाफ इंटरवल ही है. तो इसी इंटरवल के एंड पॉइंट्स को यहाँ पे लिमिट्स को हमने यहाँ पर डाल दिया है. सो दिस इज वन थिंग विच वी हैव डन. f of x the whole square dx equal to a naught square plus half summation n equal to 1 to infinity a n square. कोसाइन सीरीज है इसके लिए बी एन इज 0, तो हमने ये 0 डाला तो यहाँ पर सिर्फ ए एन स्क्वायर रहेगा. ओके, सो नाउ दिस इज द फॉर्मूला. ओके, द सिंप्लीफाइड फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये जनरल फॉर्मूला है और ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, इसको अभी हम और आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. वी कैन कैंसिल दिस 2. यहाँ पर सिर्फ L बचेगा, आई मीन 1/L बचेगा. We can substitute L equals to pi and we can put, I mean substitute f of x. Okay, तो यहाँ पर 1/L, so that gives us 1 pi integral 0 to pi. f of x के जगह पर हमने substitute किया x into pi minus x, तो उसका square dx equal to. now in step 3 calculation वाले step में हमें जो a0 और an का value मिला था
वो हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। सो ए नॉट वॉज पाई स्क्वायर बाई 6, तो ए नॉट का स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर बाई 6 द होल स्क्वायर प्लस हाफ summation n equal to 1 to infinity an square. An was 2 into minus of minus 1 raised to n minus 1 upon n square. तो ये उसका square. Okay, so what we have done is we have just substituted. We have cancelled this 2. We have substituted L. We have substituted f of x. We have substituted a naught. We have substituted an. तो इतना हमने सब्सटीट्यूट किया है। ओके, अब इसको सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, राइट हैंड साइड में इसको सिंप्लीफाई करना है एंड देन वी गेट द आंसर। ओके, सो लेट्स सी दैट। नाउ हियर वी फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो x है इसको हम अंदर लेंगे। ओके, एंड देन इट विल बी इजी फॉर इट्स टू स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में जहां जहां स्क्वायर करना है वी विल डू दैट स्क्वेयरिंग। ओके, so यहाँ पे we get 1 upon pi integral 0 to pi. So this goes inside, we get pi x minus x square the whole square dx equal to, अब इसको स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा पाई रेस टू 4 अपॉन 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस हाफ समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर देखो 3 थिंग्स है, एक 2 मल्टीप्लाइड विद दिस ब्रैकेट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये पूरा का स्क्वायर मतलब हर एक चीज स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर का स्क्वायर हो गया n रेज टू 4। ओके, तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में इसको हमें स्क्वायर करना है, तो विल स्क्वायर दिस यूजिंग a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके, जब भी हमें स्क्वायर करना है और बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है तो वी हैव टू स्क्वायर यूजिंग a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला विच गिव्स यू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और अगर बीच में सब्ट्रैक्शन है तो फिर हमें a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके स्क्वायर करना है, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, और अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है तो डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। देखो ये 2 इंटू दिस ब्रैकेट था तो इसके लिए इसको स्क्वायर करना था, तो 2 का स्क्वायर इंटू ये ब्रैकेट का स्क्वायर, डिवीजन है ये देखो अपॉन n स्क्वायर तो अपॉन इसका स्क्वायर। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन रहेगा तो इंडिविजुअली हर एक को स्क्वायर करना है, लेकिन यहाँ पर प्लस या माइनस है बीच में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो डायरेक्ट हम स्क्वायर नहीं कर सकते, वी हैव टू यूज द फॉर्मूला। ओके, सो लेट अस डू दिस। सो वी हैव 1 अपॉन पाई हियर इंटीग्रल 0 टू पाई, तो पहले आएगा a स्क्वायर मतलब ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर विच इज पाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर आएगा यहाँ माइनस है तो साइन माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, so that will be 2 into pi x into x square, that gives us 2 pi x cube. Okay, and last term will be plus इसका square, so that is x raised to 4 dx equal to, right hand side में हमने यहाँ पर कुछ किया नहीं है, we have kept it as it is, pi raised to 4 upon 36 plus 1 by 2 summation n equal to 1 to infinity 4 into minus of minus 1 raised to n minus 1 the whole square upon n raised to 4. Okay, yeah, so this is what we have got. Now let's simplify this further. तो सबसे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, वी हैव ओपन द ब्रैकेट, सो दिस इज 1 अपॉन पाई हियर एज इट इज, ये पाई स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 इंटू पाई विल रिमेन एज इट इज, एक्स क्यूब का इंटीग्रल आएगा एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस x raised to 4 का इंटीग्रल आएगा x raised to 5 upon 5, and this entire thing is to be evaluated from 0 to pi equal to this pi raised to 4 upon 36 remains as it is। यहाँ पर ये 4 को हमने बाहर निकाला है तो 4 upon 2 क्या आएगा 2, that is how we have got this 2 into summation n equal to 1 to infinity, अंदर क्या बचा minus of minus 1 raised to n minus 1 the whole square upon n raised to 4। ओके, अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन हो गया है तो विल सब्सटीट्यूट द लिमिट्स, तो ये 1 अपॉन पाई वैसा ही रहेगा। फर्स्ट लेट सब्सटीट्यूट पाई,
तो यहाँ पाई स्क्वायर इंटू पाई क्यूब अपॉन 3 दैट गिव्स अस पाई रेस टू 5 अपॉन 3 माइनस ये 2 और ये 4, ये इसमें 2 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट 1 अपॉन 2. ओके, तो इसके लिए यहाँ पर अपॉन 2 पाई, यहाँ पर जब आपने पाई सब्सटीट्यूट किया यू गेट पाई रेस टू 4 into pi, that is pi raised to 5. So this gives us pi raised to 5 upon 2 when you substitute x equal to pi, प्लस यहाँ पर जब x इक्वल टू पाई सब्सटीट्यूट किया तो वी गेट पाई रेस टू 5 अपॉन 5. ओके, माइनस व्हेन यू पुट द सेकेंड लिमिट, देखो यहाँ पर x इक्वल टू 0 डाला तो ये पूरा 0 हो गया, माइनस 2 पाई इंटू एक्स इक्वल टू 0 डाला तो पूरा 0 हो गया, प्लस x इक्वल टू 0 डाला तो पूरा 0 हो गया. तो इसके लिए मैंने सिर्फ एक ही 0 लिखा है बिकॉज द एंटायर थिंग बिकम 0. ओके, इक्वल टू राइट हैंड साइड में वी हैव केप्ट इट एज इट इज pi raised to 4 upon 36 plus 2 into summation of n equal to 1 to infinity minus of minus 1 raised to n minus 1 the whole square upon n raised to 4. Okay, now let's simplify this. Okay, यहाँ पर हमने क्या किया है, now here you could directly simplify this या फिर यहाँ पर as we have done here pi raised to 5 को कॉमन निकाला तो we get pi raised to 5 upon 5. तो अंदर क्या बचा 1 by 3 minus 1 by 2 plus 1 by 5. Here this entire thing remains as it is. Pi raised to 4 by 36 plus 2 into summation n equal to 1 to infinity minus of minus 1 raised to n minus 1 the whole square upon n raised to 4. Okay, this thing you can simplify, you can put it in the calculator and simplify, या इंडिविजुअली भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर इसका एलसीएम देख सकते हो आप. ओके, इसका एलसीएम अगर आप देखोगे 6 5 30 आता है. सो डिनोमिनेटर को 30 बनाना है, डिनोमिनेटर को 30 बनाना है तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई होगा. सो दिस विल बी 10 माइनस 15 प्लस 6 दैट इज 16 माइनस 15 दैट इज 1 अपॉन 30. ओके, और ये पाई एक कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा पाई रेस टू 4 बाय 30. ओके, ये ऐसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो या 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 5 को आप कैल्सियम में डाल दो, विद इन सेकेंड्स यू विल गेट द आंसर. ये पाई रेस टू 4 बाई 36 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया है तो ये माइनस पाई रेस टू 4 बाई 36 बनता है. तो इक्वल टू 2 समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस ऑफ माइनस 1 रेस टू n माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन n रेस टू 4. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 36 पाई रेस टू 4 माइनस 30 पाई रेस टू 4 अपॉन 30 इंटू 36. So this gives us 6 upon 30 into 36 pi raised to 4 which जिसमें से 6 cancel होगा and we get pi raised to 4 upon 180 equal to 2 into summation 1 equal to infinity minus of minus 1 raised to n minus 1 the whole square upon n raised to 4. Okay, अब ये 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये नीचे डिनोमिनेटर में 180 से मल्टीप्लाई होगा तो वी गेट पाई रेस टू 4 अपॉन 360. ये 2 यहाँ आ गया, यहाँ पर सिर्फ समेशन है, विल राइट इट इन द एक्सपांडेड फॉर्म. एक्सपांडेड फॉर्म में क्या करना है, ये जो पार्ट है इसमें वी हैव टू कीप ऑन पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी और उसको ऐड करना है, समेशन का मतलब है ऐड. सो वी गेट माइनस ऑफ माइनस 1 रेस टू 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 1 रेस टू 4 प्लस माइनस ऑफ माइनस 1 रेस टू 2 माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2 रेस टू 4. ओके, जहाँ जहाँ n है हमने n के वैल्यूज डाले हैं, यहाँ पर n इक्वल टू 3 डाला है प्लस यहाँ पर n इक्वल टू 4 डाला है एंड सो ऑन. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो वी गेट पाई रेस टू 4 अपॉन 360 इक्वल टू ये क्या मिलेगा, माइनस 1 रेस टू 1 इज माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 इज प्लस 1 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 रेस टू 4. यहाँ पर क्या होगा, माइनस 1 स्क्वेयर इज 1 तो दिस गिव्स माइनस 1 माइनस 1 इज माइनस 2 तो ये माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4. सो वी गेट 4 अपॉन 2 रेस टू 4 हियर. हियर ये ऑड का पावर है सो दिस इफ यू सिंप्लीफाई अगेन यू विल गेट 0 अपॉन 3 रेस टू 4. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 अपॉन 4 रेस टू 4 एंड सो ऑन. सो दिस इज व्हाट यू गेट हियर.
Okay, that is what we are getting is pi raised to 4 upon 360 equal to 4 upon 2 raised to 4 plus 4 upon 4 raised to 4 plus 4 upon 6 raised to 4 and so on. अब राइट हैंड साइड में हमें कॉमन निकालना है. न्यूमरेटर में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 4. ओके, डिनोमिनेटर में करेक्ट अभिनव. और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन निकाल सकते हैं? डिनोमिनेटर में भी तो कॉमन निकाल सकते हैं ना. राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में नो 2 नहीं कॉमन निकाल सकते. 2 रेज टू 4 करेक्ट दिशा. यस 2 रेज टू 4. परेश 2 क्यूब क्यों? यहाँ पर 2 रेज टू 4. हाँ 4 है ना, करेक्ट. ये बात सबको समझ में आई है. 2 रेज टू 4 हम कॉमन निकालेंगे. ओके, तो देखो हमने 2 रेज टू 4 कॉमन निकाला तो हमें मिला पाई रेज टू 4 अपॉन 360 इक्वल टू 4 अपॉन 2 रेज टू 4. अब अंदर क्या बचा? यहाँ पर 4 कॉमन निकाला तो 1 बचा और 2 रेज टू 4 कॉमन निकाला तो 1 रेज टू 4 बचा प्लस यहाँ से 4 कॉमन निकाला तो 1 बचा. 4 रेज टू 4 में से 2 रेज टू 4 कॉमन निकाला तो 2 रेज टू 4 बचा. ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? कॉमन निकालने के बाद क्या बचता है ये पार्ट सबको समझ में आया? लाइक आई कैन एक्सप्लेन इट. ये 4 रेज टू 4 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 बार 4 मल्टीप्लाइड है. हर एक 4 में से हम 2 कॉमन निकाल रहे. 2 रेज टू 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हर एक 4 में से 2 निकाल रहे तो एक 2 बचेगा. सो दैट इज हाउ वी आर लेफ्ट विद 2 रेज टू 4. अब यहाँ पर देखो 4 कॉमन निकाला तो 1 बचा. 6 रेज टू 4 मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6. ओके, हर एक 6 में से हमने 2 निकाला तो 3 बचेगा. दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. दैट इज हाउ वी आर लेफ्ट विद 3 रेज टू 4 एंड सो ऑन. ओके, अब ये 2 रेज टू 4 जो है इट इज 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16. तो 4 अपॉन 16 is 1 by 4. So we get pi raised to 4 upon 360 equal to 1 upon 4 into 1 upon 1 raised to 4 plus 1 upon 2 raised to 4 plus 1 upon 3 raised to 4 and so on. ये 4 को अब लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे. यहाँ पे ये डिवीजन है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में होगा, मतलब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा. नाउ दिस 4 and 360 gets cancelled and we get pi raised to 4 by 90 equal to 1 upon 1 raised to 4 plus 1 upon 2 raised to 4 plus 1 upon 3 raised to 4 and so on. And this is what we wanted to deduce. Okay, ये पार्सेवल्स आइडेंटिटी का सॉरी हमेशा लेंदी रहता है. ओके, बट वो एक फॉर्मूला याद रखना है और वो सिर्फ फॉर्मूला को आपको सॉल्व करते जाना है. यस इट इज लेंदी. तो यूनिवर्सिटी के इसमें पार्सेवल्स आइडेंटिटी वाला डिडक्शन 4 मार्क्स के लिए जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. ओके, यूजुअली यू गेट 8 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें से 3 to 4 मार्क्स इज रिजर्व्ड ओनली फॉर पार्सेवल्स आइडेंटिटी. हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, नाउ वी मूव ऑन. यहाँ तक जनरल टाइप है. ओके, now I have taken one extra deduction here. Fourth deduction question में नहीं है, but I have taken one extra deduction here. पिछले इसमें हमने क्या डिड्यूस किया था? ये देखो 1 upon 1 raised to 4 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू 4 एंड सो ऑन. मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर्स के वैल्यूज है. ओके, और पावर 4 है. इसके जगह पर सपोज आपको 1 अपॉन 1 रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 5 रेज टू 4 ये अगर आपको प्रूव करने बोला होता तो आप कैसे करेंगे? ओके, रेज टू 4 है, इससे पता चलता है आपको कि पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज करना है बिकॉज रेज टू 4 तभी होता है फूरियर कोएफिशिएंट स्क्वायर होगा तो ही ये पावर रेज टू 4 होगा. ओके, तो ऐसे केस में आप डेफिनेटली पार्सेवल्स आइडेंटिटी स्टार्ट करोगे और जो पिछला आपको डिडक्शन मिला था वही आपको मिलेगा. आप पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज करोगे तो ये सेम डिडक्शन मिलेगा. दैट इज 1 अपॉन 1 रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू 4 इक्वल टू पाई रेज टू 4 अपॉन 90. ये यही मिलेगा आपको, करेक्ट. बट आपको ये सीरीज और ये सीरीज सेम नहीं है तो अब हमें इसमें से ये लेकर आना है.
Parseval's identity तो एक ही है. It is not going to give us a different answer. So now here we are going to use a technique which we did studied somewhere in our secondary school. Okay, which standard I don't remember, but ये secondary का technique है. Okay, ये कैसे करना है देखो. ये जो आपको सीरीज का वैल्यू चाहिए, ओके, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम s बुलाएंगे. Okay, we will call it as s. Let s equal to 1 upon 1 raised to 4 plus 1 upon 3 raised to 4 plus 1 upon 5 raised to 4. Okay, तो ये s का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. We know the value of this series. तो what we'll do, ये series को we'll make it look like this. कैसे कर सकते हैं? There are some missing terms. तो वो missing terms को add करना है. Correct, no? So we will add the missing terms, that is 1 upon 2 raised to 4 plus 1 upon 4 raised to 4 plus 1 upon 6 raised to 4 on both sides. डिनोमिनेटर में इवन नंबर रेज टू 4 वाले टर्म्स जो है वो दोनों साइड में हमने ऐड कर दिया. ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ये वाला पार्ट जो सीरीज है इसमें डिनोमिनेटर में से 2 रेज टू 4 कॉमन निकल सकता है. करेक्ट, सो वी गेट s प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू 4 इंटू 1 अपॉन 1 रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू 4 एंड सो ऑन. राइट हैंड साइड में इसको आपने अगर कंबाइन किया तो यू गेट 1 इसके बाद हमने ये टर्म लिखा प्लस दिस, सो दिस इज 1 अपॉन 1 रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू 4 एंड सो ऑन. ओके, अब 1 अपॉन 1 रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू 4 एंड सो ऑन, इसका वैल्यू हमें पता है. हमने अभी पार्सेवल्स आइडेंटिटी से फाइंड आउट किया था. इसका वैल्यू है पाई रेज टू 4 बाय 90. ये वाला भी पाई रेज टू 4 बाय 90, तो वो हम सब्सटीट्यूट करते हैं. 1 upon 2 raised to 4. 2 raised to 4 is 16. So we get 1 by 16. Okay, so we get s plus 1 by 16 into pi raised to 4 by 90 equal to pi raised to 4 by 90. Okay, so this gives us s equal to, ये इसको हमने राइट हैंड साइड में ले लिया तो वी गेट पाई रेज टू 4 by 90 minus 1 upon 16 into pi raised to 4 by 90. We'll simplify this. So you could simplify it in any way. I have just taken pi raised to 4 by 90 common. तो ये मिलेगा 1 minus 1 by 16. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 15. 16 minus 1, that is 15 by 16. Now pi raised to 4 by 90 into 15 by 16 gives us pi raised to 4 by 96. Okay, और s को हमने क्या लिया था? What had we called s? S was the series 1 upon 1 raised to 4 plus 1 upon 3 raised to 4 plus 1 upon 5 raised to 4 and so on equal to pi raised to 4 by 96. और यही हमें प्रूव करना था. ओके, सो दिस मेथड का ऐसे तो कोई नाम नहीं है, बट वी कैन कॉल इट एज दी एस मेथड. समटाइम्स पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज करने के बाद जो रिक्वायर्ड सीरीज है वो नहीं मिल रहा है, तो यू जस्ट फॉलो इट अप विथ एस मेथड. ओके, डिड वी अंडरस्टैंड दिस? ओके, वेरी गुड. अगर ये सबको समझ में आ गया है देन आई वुड लाइक टू टेक अ स्मॉल क्विज. मैंने आपको बोला था इसमें कि आई विल टेक अ स्मॉल क्विज. स्मॉल क्विज मतलब एक ही क्वेश्चन वाला क्विज है, जस्ट टू चेक वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ओके, अब ये वाले जो मेथड है इसमें क्या था, हमारे पास किसका वैल्यू था? 1 upon 1 raised to 4 plus 1 upon 2 raised to 4 plus 1 upon 3 raised to 4 plus 1 upon 4 raised to 4, इसका वैल्यू हमें पता था. ओके, लेट मी जस्ट गो बैक एंड या सी 1 upon 1 raised to 4 plus 1 upon 2 raised to 4 plus 1 upon 3 raised to 4, इसका वैल्यू हमें पता है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1 अपॉन 1 रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन 3 रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन 5 रेस टू 4, इसका चाहिए था हमें वैल्यू. ओके, सपोज इट इज द अदर वे राउंड. सपोज एक क्वेश्चन है हमारे पास, लेट मी कंप्लीट दिस क्विज है. सपोज हमें पता है इफ 1 upon 1 raised to 4 plus 1 upon 3 raised to 4 plus 1 upon 5 raised to 4 is a, और आपको पूछा है what will be 1 upon 1 raised to 4 plus 1 upon 2 raised to 4 plus 1 upon 3 raised to 4 and so on, इसका आंसर क्या है?
नाउ यू हैव टू ट्राई दिस। आपको मैंने 4 ऑप्शंस भी दिए हैं। Please take out your paper and pen. Just work it out. It takes hardly 30 seconds to 60 seconds में इसका आंसर मिलता है. Please try this. And let me see who gives me the answer first. Anyone got the answer yet? ये प्रॉब्लम सॉल्व करना छोड़ के ये असाइनमेंट कौन सबमिट कर रहा है क्लासरूम में? नाम नहीं बुलाऊंगी. मैंने क्विज क्वेश्चन दिया है, सॉल्व हो गया है तो मुझे आंसर उसमें चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ चारों ऑप्शन में से. असाइनमेंट मत पोस्ट करो अभी. मे बी 3. रितेश, मे बी 3. ओके, कैन यू अपलोड योर सॉल्यूशन प्लीज? प्रेजेंट कर सकते हो आपका, आपने जो सॉल्व किया है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसमें प्रेजेंट करो ना. आई विल स्टॉप प्रेजेंटिंग फॉर अ while. कैन यू डू दैट? रितेश, रितेश, कैन यू हियर मी? व्हाट्सएप पर नो, एक्चुअली इसमें डालोगे तो सबको दिखेगा ना, प्रेजेंट करोगे तो. स्क्रीनशॉट ले लो उसका. आप यू आर यूजिंग योर लैपटॉप और आर यू यूजिंग योर मोबाइल? मोबाइल तो अच्छा ठीक है, आप यू वांट टू सेंड इट टू मी, देन आई कैन प्रेजेंट इट. और यू कैन ट्राई दैट नो. आप भी ट्राई कर सकते हो, मोबाइल पे आप स्क्रीनशॉट लेके चेक प्रेजेंट हो रहा है क्या.
I will stop presenting for a while. Yes, Ritesh, please present it. Anybody else has got the answer? It's already 7 minutes. अब तक तो आंसर मिल जाना चाहिए था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। प्रीवियस वाला समझ में आ गया है तो उसका सिमिलर लॉजिक यूज करना है। इट इज डिफरेंट बट लॉजिक सिमिलर है, कॉन्सेप्ट इज द सेम। रितेश प्रेजेंट हो रहा है क्या? यस, रितेश इज प्रेजेंटिंग। 1 minute, हाँ। हम्म, ऐसे फाइनल आंसर नहीं, पूरा सॉल्यूशन चाहिए। ये कहाँ से मिला? रितेश, पूरा उसका प्रोसीजर चाहिए हमें, सॉल्यूशन। डायरेक्ट किया? ओके ओके, नो। हाउ डिड यू डू इट डायरेक्टली? कुछ तो रफ वर्क किया होगा ना? रितेश, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। फर्स्ट 3 इक्वेशन सॉल्व किया, उससे ए का वैल्यू मिला। ओके, फिर सेकंड का भी सेम आंसर में ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके ओके, यू हैव सॉल्व्ड इट ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, एनीवन एल्स हैज सॉल्व्ड इट पूरा स्टेप बाय स्टेप? किसी और को? रितेश इज प्रपोजिंग कि आंसर थर्ड वाला ऑप्शन हो सकता है। किसी और ने सॉल्व किया है? कोई है जो अभी भी पेपर और पेन ढूंढ रहा है? Anyone else has got the answer?
क्वेश्चन प्रेजेंट करो. ओके. ओम चेक करो, क्वेश्चन दिख रहा है. ओके. अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया. I think nobody is trying. Correct? Shall I present the solution? Okay, anyway, since nobody is participating, let me give the answer. The correct answer is 3, that is 16a upon 15. Okay, I will also show you the solution of this. One minute.
Is everyone able to see the solution? Handwritten solution है. Is everyone able to see the solution? Just check the solution. ये 1/1 raised to 4 plus 1/3 raised to 4 plus 1/5 raised to 4 इक्वल टू ए दिया है. जो सीरीज का आंसर फाइंड आउट करना है, दैट इज 1/1 raised to 4 plus 1/2 raised to 4 plus 1/3 raised to 4 plus 1/4 raised to 4, उसको एस ले लिया है. तो ये जो सीरीज है, वी हैव टू मेक इट लुक लाइक दिस. तो यहाँ पर ज्यादा टर्म्स है, पिछले वाले इसमें कम टर्म्स थे तो हमने ऐड किए. यहाँ पर ज्यादा टर्म्स है तो इसको हम सेपरेट करेंगे. तो s इक्वल टू जो ऑड डिनोमिनेटर, ऑड पावर्स वाला डिनोमिनेटर है उसको एक साथ लिख दिया. 1/1 raised to 4 plus 1/3 raised to 4 plus 1/5 raised to 4 एंड सो ऑन, प्लस जो इवन डिनोमिनेटर रेस्ट टू 4 वाले टर्म्स है उसको अलग ब्रैकेट में लिखा. ओके तो ये वाला तो a है, इट इज गिवन टू अस. ये वाला जो है इसमें से हम 1/2 raised to 4 कॉमन निकाल सकते हैं. तो वी गेट a plus 1/2 raised to 4 into 1/1 raised to 4 plus 1/2 raised to 4 plus 1/3 raised to 4 and so on. But this is what, this is same as our s. तो यहाँ पे s substitute किया. 1/2 raised to 4 is 1/16. So we get s equal to a plus 1/16 s. ये s को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया. We get s minus s by 16 equal to a. So from this we get 15 by 16 s equal to a. इसको इस तरफ ले लिया तो we get s equals to 16a by 15. And that is how our answer is the third one. Okay. So it could happen both the ways. Just keep this technique in mind. Okay. All right. Hope all of you have understood this. So then that is all for. ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कौन सा ये वाला 2 raised to 4, 1/2 raised to 4, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. Okay. Check if all of us have understood this. Okay, only one student has given the answer, though in an objective manner. That was Ritesh. Good, Ritesh. Baki, I don't know whether you all tried or you all were not able to try. Anyway, the answer is there in front of you. Keep both the things in mind. This is something that may not be commonly asked in the exam, okay, but this is just one more thing that is there. It can be asked. So we are just preparing just in case. Okay. All right. So in case all of us have understood this, then that is all for today's lecture. We will not be starting with the new topic today. With this, we have completed the second module. Sorry, the third module, that is Fourier series. Okay. Now next session, that is tomorrow morning's lecture, we will start with complex variables. Okay. So that is all for today's lecture. Yeah. Bye. Take care.